अब हम लोग माध्यिका निकालने का जो एक दूसरा प्रकार है जिसमें डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हिंदी में कहते हैं असतत आवृत्ति विवरण, इसका माध्यिका निकालना सीखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्यिका सीखा था, जिसमें जो है हम लोग पदों की संख्या गिनते थे, अगर वो सम है या विषम है उस आधार पे हम लोग माध्यिका निकालते थे। और इसके बाद हम लोग फिर ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए माध्यिका सीखेंगे। तो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए माध्यिका निकालना बहुत आसान है। इसमें बस एक पद को सीखना पड़ेगा जिसको कहते हैं संचयी आवृत्ति या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इंग्लिश में कहते हैं। इसके लिए कोई ख़ास फार्मूला नहीं है, इसलिए इसके लिए कोई फार्मूला हमने नहीं लिखा है। अब एक सवाल से सिंपल इसको समझते हैं कैसे किया जाता है। जैसे अगर एक इस तरह का कोई एक सवाल दिया गया है, कोई एक प्राप्तांक है, इसको हमने x लिख लिया। ये प्राप्तांक दिया गया है 15, 17, 20, 22, 25, 30। उसका फ्रीक्वेंसीज दिया गया है 2, 5, 10, 12, 8, 4। ये सिंपल इस तरह से क्वेश्चन मिलेगा। तो अब हम लोग जब चार्ट की इस तरह से टेबल एक बना लेंगे, 3 कॉलम बनाएंगे, एक प्राप्तांक का हो जाएगा, एक फ्रीक्वेंसी जो दी गई है उस फ्रीक्वेंसीज को लिख लेंगे। अब यहाँ जो एक नया टर्म मिलेगा वो मिलेगा संचयी आवृत्ति। इसी का मेन समझना है। इसको सीख गए तो इस तरह के जो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है या असतत आवृत्ति वितरण है, उससे माध्यिका बहुत आसान है निकालना। बल्कि ये जो पिछला हम लोगों ने पढ़ा था अवर्गीकृत का, जिसमें हम लोग पहले सम संख्या है पदों की या विषम संख्या उसको पता करते थे, फिर जाके n/2वां पद या n/2, वो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है। ये उससे भी आसान है। तो इसमें सबसे पहले प्राप्तांक जो है वो दिया रहेगा सवाल में, प्राप्तांक को लिख लेंगे, आवृत्ति को लिख लेंगे। ये तो सवाल का दिया गया है। अब आते हैं संचयी आवृत्ति किस तरह से निकालना है। संचयी आवृत्ति के लिए जो पहला आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी दिया गया है उसको एज इट इज़ यहाँ पर लिख लेंगे। अब इसमें जो अगला आवृत्ति आएगा, 2 के बाद अगला आवृत्ति क्या आ रहा है 5, इन दोनों को जोड़ देंगे। तो जब हम सेकेंड नंबर पर लिखेंगे संचयी आवृत्ति तो पहले दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ गया 7। अब हम थर्ड नंबर वाला आवृत्ति लिखना चाहते हैं तो इन तीनों को जोड़ देंगे, ये यहाँ से यहाँ तक तीनों को जोड़ देंगे, 10, 5, 15, 2, ये आ जाएगा 17। जब चौथे नंबर पे हम चौथे आंकड़े या प्राप्तांक के लिए हम संचयी आवृत्ति लिखेंगे तो क्या करेंगे, इन चारों को जोड़ देंगे। तो चारों को जोड़ेंगे तो आएगा 29। अब एक चीज़ यहाँ देखते हैं, बार बार जैसे पहले 2 को जोड़ें, फिर 3 को जोड़ें, फिर शुरू के 4 फ्रीक्वेंसीज को इस तरह से बार बार जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। पहला फ्रीक्वेंसी हमने एज इट इज़ लिख लिया। दूसरे फ्रीक्वेंसी में क्या कहें, पहले दोनों का सम लिख लिए 7। अब पहले 2 का सम हमें पता चल गया है 7। जब हम तीसरे प्राप्तांक के लिए यहाँ संचयी आवृत्ति लिखना है तो इन तीनों का ही तो सम निकालना है। इन तीनों का सम मतलब पहले इन दोनों का सम, इन दोनों के सम में ये वाला सम जोड़ देंगे। इन दोनों का सम हमने क्या लिख लिया है 7, तो 7 में 10 जोड़ देंगे तो क्या आ गया 17। इसी तरह जब चौथे का हम आंकड़े के लिए हम संचयी आवृत्ति लिख रहे हैं तो शुरू के 3 का सम कितना आ गया है 17। तो इस 17 में ये इस तरह से हमने 12 जोड़ दिया तो आ गया 29। अब हम पाँचवें के लिए निकाल रहे हैं तो शुरू के 4 का सम कितना आ गया 29। इन 29 में 8 जोड़ देंगे तो आ गया 37। बार बार फिर से एक एक आंकड़ा जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अब लास्ट वाले के लिए हमें संचयी आवृत्ति चाहिए तो शुरू के 5 के लिए हमने संचयी आवृत्ति कितना निकाल लिया है 37। 37 में ही 4 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 41। इसको चाहे तो एक एक करके भी जोड़ेंगे तो 41 वही आ जाएगा, लेकिन ऐसे टाइम ज़्यादा जाएगा। बस एक पहला आंकड़ा लिख लेना है आवृत्ति का, उसको ऐसे डायगनली यहाँ पर जब जोड़ेंगे तो दूसरा आ गया, दूसरे में फिर ये ऐसे डायगनल ये ऐसे लिख लेंगे, फिर दूसरे में डायगनली ये जोड़ेंगे तो दूसरे का हमें मिल गया, फिर इसमें डायगनली ये वाला जोड़ेंगे तो तीसरे का आंकड़ा मिलेगा, तीसरे से डायगनली ये जोड़ेंगे तो चौथे का, चौथे से ये जोड़ेंगे तो पाँचवें का, ऐसे जोड़ेंगे तो ये हमें आंकड़ा मिल गया। इस तरह से हम कर सकते हैं कम टाइम में, बार बार हमें पूरा आंकड़ा जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ एक चीज़ देखना है कि इन सब का वैसे सम करके अलग से चेक कर लेंगे। इसका भी सम 41 आ रहा, जो सिग्मा एफ हम लोग लिखते हैं। एन की वैल्यू क्या, हम लोग अभी जो माध्य में हम लोगों ने पढ़ा था एन एक टर्म पढ़ा था, एन की वैल्यू क्या होता है सिग्मा एफ। ठीक, तो सिग्मा एफ की इसकी जो सम आ रही है वो 41 ही आएगी लास्ट में, यहाँ भी 41 यानी 41 यहाँ भी रहेगा। और इसका सम निकाल के अलग से चेक कर लेंगे तब भी 41 रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि हमने संचयी आवृत्ति जोड़ने में कहीं गलती नहीं की। तो सबसे पहला प्रोसेस इसमें है संचयी आवृत्ति को जोड़ना। संचयी आवृत्ति जो जोड़ लिए, जो लास्ट वाला यहाँ पर योग आएगा वही हमारा एन आ गया, यानी सिग्मा एफ कितना आ गया 41। अब इसमें माध्यिका पता करने के लिए सिंपल एक काम करना है, n+1 डिवाइडेड बाई 2 निकाल लेंगे।
जो भी n की वैल्यू आई है, ये लास्ट में जो भी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी यानी संचयी आवृत्ति आएगी वही n आ गया, उसमें 1 जोड़ देंगे तो 41 + 1 डिवाइडेड बाई 2। तो 41 और 1 कितना हो जाएगा, 42, 42/2। तो ये डिवाइड करेंगे 21 आ गया। अब ये ध्यान देंगे इस 21 से संचयी आवृत्ति, अब 21 आने के बाद सिर्फ संचयी आवृत्ति वाले कॉलम को देखेंगे। कहाँ पे संचयी आवृत्ति 21 से जस्ट ज़्यादा है, तो यहाँ पर भी 21 से कम, यहाँ पर भी 21 से कम है, 17 भी 21 से कम, 29 क्या हो गया, 21 से ज़्यादा हो गया। वैसे तो 37 और 41 भी ज़्यादा है, लेकिन ये देखना है कि किस कॉलम में जस्ट ग्रेटर देन, जैसे हम बढ़ते क्रम में जा रहे हैं तो जहाँ पे हमको तुरंत 21 से बड़ा नंबर मिल जाए, तो 21 से बड़ा नंबर हमें यहाँ मिल रहा है। इसी को इसके सामने जो पड़ रहा है, इसको अगर हम एक रो इस तरह से बना के दें तो इसके जस्ट सामने जो भी प्राप्तांक दिया रहेगा या x दिया रहेगा, यानी वही हमारा ये माध्यिका हो जाएगा। तो करना हमें क्या है, n निकाल लेना है। n निकालने के लिए क्या है, सिंपल संचयी आवृत्ति निकालते चले जाएंगे, लास्ट में जो वैल्यू आएगी वही हमारा n हो जाएगा। n में 1 हम जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो जो वैल्यू आ जाएगी उस वैल्यू से जस्ट ग्रेटर वैल्यू हम संचयी आवृत्ति यानी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसीज में सर्च करेंगे। जहाँ पर हमें जस्ट ग्रेटर वैल्यू मिल गई, ये 29 मिल गई, ठीक उसी के वाले रो में चलते चले जाएंगे और जो ठीक सामने हमें प्राप्तांक लिखा हो या x या कुछ इस तरह से भी वैल्यू लिखा हो वही हमारी माध्यिका हो जाएगी। तो यहाँ पर इस सवाल में हमारा माध्यिका क्या हो जाएगा, 22। तो ये सिंपल है, इसमें किसी तरह का कोई सूत्र नहीं है, सिंपल एक लॉजिक पे है, संचयी आवृत्ति निकालना है। तो ये हमारा दूसरा पार्ट हो गया माध्यिका का, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसके बाद हम लोग ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए देखेंगे उसमें कैसे माध्यिका को निकालते हैं। तो उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कोई सूत्र नहीं लगना है, सिंपल एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज को निकाल लेना है और इस तरह से n+1 डिवाइडेड बाई 2 करके देख लेना है। जहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी उससे ज़्यादा मिलेगा वही हमारा माध्यिका हो जाएगा।